Good morning, all of you. Today I am going to start our next topic that is called a determination the value of E by M यानी चार्ज बाई मास का रेशियो क्या होगा ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ चार्ज बाई मास रेशियो। एक चीज़ और समझ लो, कैथोड एंड एनोड उन्होंने क्या किया था जो हम एक्सपेरिमेंट लास्ट चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थॉमसन ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या उन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड की जो प्लेट ली थी उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। चलो हम फिगर के थ्रू देखते हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया उन्होंने, देख लो ये फिगर है हमारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, कैथोड एनोड के साथ ही उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या किया उन्होंने अप्लाई कर दी। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को उन्होंने स्टार्टिंग में 0 रखा, ठीक है। जब 0 रखा तो उस कंडीशन में उन्होंने जब करंट फ्लो किया तो ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो थे, जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो आगे, एक चीज़ और देखना, ये आगे इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड तो लिया ही था, इसके अलावा हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया। और आगे उन्होंने क्या किया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, ठीक है। जब यहाँ से हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया और जब ये रेज निकली, जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो था 0 रखा था, उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब हमारा ये दोनों 0 थी और हमने हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो उस कंडीशन में जो कैथोड से जो रेज निकल रही थी वो फ्लोरोसेंट के सेंटर पे जाके स्ट्राइक कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, केवल हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, उस कंडीशन में जो रेज थी वो क्या कर रही थी, वो उससे हमें केवल एक्स पॉइंट मिला, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ मूव कर रही थी। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो रेज जाती हुई दिखी, यानी अगर दोनों फील्ड अप्लाई करने पे एक्स और जेड मिल रहा था। लेकिन जब हमने तीनों अप्लाई किया, ठीक है, यानी तीनों को तीनों कंडीशन है तो हमें एक्स भी मिला, जेड भी मिला और वाई भी मिला। इसी के बिहाफ पर, ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी कैलकुलेट उन्होंने किया, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी कैलकुलेट किया। तो जो ई बाई एम का जो रेशियो निकला, वो रेशियो निकला, वो रेशियो जो था यूजिंग ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड आप बोल सकते हो सिंपली। तो जो रेशियो था हमारा वो था 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ठीक है। दैट इज द चार्ज बाई मास रेशियो, ओके। और ये था आपका। इसके बाद एक चीज़ और देखना, जो ई बाई एम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फॉर ऑल। ये जो ई बाई एम होता है, चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है वो सबके लिए कांस्टेंट, और नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल इज यूनिवर्सल, नेगेटिवली जो चार्ज होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो ये तो हमने देख लिया चार्ज बाई मास का रेशियो। अब अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज अ माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अच्छा, तो ये चार्ज की जो वैल्यू आई थी वो आखिर आई कैसे, तो इसी को प्रूव किया था मिल्टन ने। ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज अ -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ये चार्ज फाइंड आउट कैसे किया गया, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दिया था आर ए मिल्टन ने। इन्होंने कैसे बताया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना चार्ज कंटेन करता है, दैट इज अ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये था आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना चार्ज कंटेन करता है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एपरेटस है आपका,
ठीक है, ये apparatus है। ओके, तो देखो इस apparatus को अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसमें सिंपली इधर यहाँ मैं अगर ड्रॉ करके देखती हूँ तो कुछ इस तरीके का कंटेनर होता है, यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे होल होता है। ठीक है, तो इसको अलग से देखने से इसी फिगर के थ्रू हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। इस देखो ये इस तरीके का कंटेनर था जिसमें क्या क्या था आप समझ लो, पहले इस apparatus को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये आपका है, ये पंप की तरह जिसमें ऑयल फिलअप है। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये चीज़ ये आपकी जो है ये एनोड की तरफ वर्क करेगी और ये कैथोड की तरफ वर्क करेगी। यहाँ हमने टेलीस्कोप लगाया हुआ है और यहाँ पे ये जो है, अगर थोड़ा सा इसको मूव करके देखते हैं तो यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका यहाँ स्फीयर में आपकी एयर के पार्टिकल्स हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को समझने की बात करते हैं तो यहाँ इसमें हमारा ऑयल है। इसको जब हम प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे करके जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो यहाँ जाएंगे, पार्टिकल्स यहाँ पे वो करेंगे, मूव करेंगे। जैसे ऐसे समझ लो अगर हमारे पास परफ्यूम होता है, ये परफ्यूम की बॉटल है, यहाँ स्प्रे, तो इसको जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, बाहर निकलते हैं। सेम उसी तरीके का ये apparatus होता है। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑयल के ड्रॉप इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अब जब ये ऑयल के ड्रॉप्स यहाँ आ गए और यहाँ से जब होल से नीचे आएंगे तो चैम्बर में ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, और पार्टिकल पे यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो एयर है यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये एक्सरे स्ट्राइक कर रहा है इस ऑयल ड्रॉप पे। जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, और एक्सरे जो होगा वो क्या हो जाएगा, खुद जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये जो ऑयल है, ऑयल से क्या हुआ, ऑयल जो होगा उसको कैसा, ऑयल के ड्रॉप जो होंगे क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ से जब ऑयल के ड्रॉप्स, ये जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं, जब इस चैम्बर से इस होल से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या एयर के पार्टिकल्स अवेलेबल। ठीक है, अब ये यहाँ से एक्स रे जो है वो इस पार्टिकल्स पे स्ट्राइक कर रहा है। जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और एक्सरे क्या हो जाएगा, खुद जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, तो हल्के होते हैं तो ऑयल के ड्रॉप्स क्या करेंगे, इन नेगेटिवली चार्ज को अपने अंदर समा लेंगे, अपने अंदर कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। इसका मतलब क्या, जब ये ऑयल के ड्रॉप्स इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कर लिया तो ये ऑयल क्या हो जाएगा, दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये सब कैसे देखा जा रहा था, तो ये सब जो है टेलीस्कोप के थ्रू देखा जा रहा था। ठीक है, और जब टेलीस्कोप के थ्रू चेक कर रहे थे, फिर क्या किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमने बैटरी ऑलरेडी यहाँ से बैटरी को जब कनेक्ट कर देंगे तो जो होगा एक्सरे मशीन लगा रखा है। अच्छा, ये सब सारी जो प्रोसीजर है, यहाँ से ऑयल ड्रॉप अंदर आ गए, फिर क्या हुआ कि ये इसके बाद हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जैसे ऑयल की ड्रॉप आएगा, एक्सरे स्ट्राइक किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल था एक्सरे स्ट्राइक जब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब ये एक्सरे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो बाय तो ऑयल ड्रॉप्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समा लेगा, अपने अंदर कर लेगा, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें कैसे देखी जा रही थी, टेलीस्कोप से देखी जा रही थी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ऑयल के ड्रॉप्स नीचे आ रहे थे तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। अब जो ऊपर ऐसा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जब ग्रेविटेशनल फोर्स जब इक्वल हो जाएगा, अगर जब ये इक्वल हो जाएगा तब जाकर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया, यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो कैलकुलेट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं देखेंगे, कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू कितनी आई थी कैलकुलेट करने पे आई थी -1 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, -1.602 इंटू 10⁻⁻19। अगर ओवरऑल समझना चाहो तो एक बार और समझ लो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ये हमने
एपरेटस लिया, यहाँ पे हमने ऑयल फिलअप किया है, ये आपका पॉजिटिवली प्लेटेड है, ये नेगेटिव यानी ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, यहाँ पे होल है आपका, यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स है, ये एक्सरेज है। ये टेलीस्कोप के थ्रू हम सारी एक्टिविटी को चेक करें। यहाँ से हमने प्रेस किया, ऑयल के ड्रॉप्स यहाँ आ गए। अब ड्रॉप्स यहाँ आए तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये ऑयल के ड्रॉप नीचे जाएंगे, एक्सरे स्ट्राइक करेगी तो ये एयर के पार्टिकल, जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और ये जो रेज है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये जो ऑयल नीचे जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कर लेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज, हम बैटरी लगा चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब उस कंडीशन में जब जब अगर हमने बैटरी नहीं अप्लाई करी तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अप्लाई किया तो उस कंडीशन में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ईजिली उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, और जिसकी वैल्यू जो आई थी दैट इज़ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। अब इसी के बिहाफ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ई बाई एम का रेशियो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था हमारा, वो था 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज बाई मास का रेशियो कितना निकाला था, 1.758 इंटू 10⁻11। इसको आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज़ अ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज़ अ 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया गया, और थॉमसन ने अपना एक मॉडल भी दिया दैट इज़ कॉल्ड एटम का स्ट्रक्चर बताया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ वाटरमेलन होता है। एटम किस तरह के होता है, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, जिसमें से जो रेड, ये जो रेड पोजीशन होता है, ठीक है, दैट पार्ट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, और जो ब्लैक सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज प्रूफ की कि जो एटम्स होते हैं जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, दैट इज द थॉमसन मॉडल, ठीक है। ओके, अब इस लेक्चर में किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।